छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत बलौदा के ग्राम पंचायत अंगार खार में एक ऐसा भ्रष्टाचार का खेल खेला गया जो किसी के गले नहीं उतर रहा है, जिसकी परतें जितनी खोली जाए उतनी ही चौंकाने वाले राज सामने आते जाएंगे। जो लोग खुद को पंचायत के जागरूक नागरिक और भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा बताते हैं, वही आज शासकीय राशि की बंदरबाट, फर्जी निर्माण, आर्थिक फायदा और सरपंच की योग्यता पर दबाव बनाकर ब्लैकमेलिंग में लिप्त दिख रहे हैं। रफ्तार मीडिया आज आपको यही दिखाने जा रहा है। देखिए अंगार खार का करप्शन सीरीज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीते करीब 2 सालों से सुशासन की सरकार यानी विष्णु का राज है, लेकिन इस राज में भी कुशासन की बयार देखने को मिल रही है, जिससे आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। दरअसल जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत बलौदा के ग्राम पंचायत अंगार खार में एक जागरूक नागरिक ने शासकीय राशि का बंदरबाट कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि सरपंच को ब्लैकमेल भी करना शुरू कर दिया। रफ्तार मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर जब पहुंची तो होश फाख्ता हो गए। हमारी तहकीकात के बाद सामने आया पूरा सिस्टम। सचिव, सरपंच, पंच और 2 स्वयंभू जागरूक नागरिक महेंद्र कुर्मी और मुकेश लहरे की सांठ-गांठ का बड़ा फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश भी हुआ। चलिए आपको लिए चलते हैं इस पूरे घोटाले के अंदरूनी सच की ओर। ग्राम पंचायत अंगार खार कागजों में विकास से भरा, लेकिन जमीनी हकीकत भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े और ब्लैकमेलिंग की मिलीजुली कहानी बयां करती है। यह कहानी शुरू होती है 2 लोगों से, महेंद्र कुर्मी और मुकेश लहरे। दोनों ही खुद को पंचायत के जागरूक प्रहरी बताते थे, लेकिन पंचायत के लाखों के कामों में असली मलाई इन्हीं के हिस्से आती रही। यह खुलासा हमारे हाथ लगे दस्तावेजों और लोगों के बयान में सामने आया है। पहला बड़ा खुलासा, काम जीरो और भुगतान फुल। पंचायत ने पचरी मरम्मत के नाम पर महेंद्र और मुकेश के खातों में 35-35 हजार रुपए डाल दिए गए, लेकिन टूटी पड़ी पचरी अपने नसीब पर आज भी रो रही है। इसी तरह महेंद्र को 60 हजार रुपए नाली निर्माण के लिए और 45 हजार रुपए शौचालय निर्माण के नाम पर दिया गया, लेकिन काम कहीं नहीं दिख रहा है। केवल दिख रहा है तो फर्जी फोटो और खाली कागज। शत्रुघ्न लाल बंजारे, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अंगार खार। सर बताएंगे, आपके शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अंगार खार में शौचालय है कि नहीं अभी वर्तमान में? नहीं, अभी तो नहीं है सर। लेकिन यहाँ पर एक हमको जानकारी मिली है कि आपके यहाँ स्कूल में शौचालय बन चुकी है करके। नहीं, लेकिन अभी तक तो हमारे यहाँ बना ही नहीं है। हम लोग जो प्राइमरी स्कूल का जो शौचालय है उसी पर उपयोग कर रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं, और नहीं स्टाफ के लिए कोई शौचालय है, नहीं बच्चों के लिए शौचालय बना हुआ है। मतलब जो भी बना है वो केवल कागज में ही बना है, यहाँ कुछ नहीं बना प्रैक्टिकल? नहीं, उसके बारे में मुझे तो पता नहीं है सर, कागज में है कि नहीं है। प्रैक्टिकल बना है? नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं बना है। हाँ। दूसरा खुलासा, सचिव के निजी खाते में शासकीय राशि का लेन देन। महेंद्र खुद स्वीकार करता है कि उसने पंचायत के पैसों को सचिव संतोष पाटले के निजी खाते में फोन पे के माध्यम से भेजा है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि शासकीय राशि किस आधार से निजी खातों के चक्कर में घूमती रही। कहाँ था बिल, कहाँ थे वाउचर और कौन था इस लेन देन का मालिक, किसी को आज तक पता ही नहीं है। मुकेश कुमार लहरी। कौन से गाँव में रहते हैं? अंगार खार। ये बताइए, आपके खाते में पचरी मरम्मत के लिए पैसा आया, कितना पैसा आया? उसके लिए पंचायत के लोग जो 35 हजार डाले थे। तो आपका कहीं पर कोई फर्म है, संस्था है, कोई ठेकेदार है? नहीं, आप 15-20 में जैसे छोटा छोटा जो कार्य रहता है, कोई बड़ा 5 लाख 10 लाख काम कार्य नहीं रहता है। एक 10 हजार 20 हजार 30 हजार का रहता है। छोटे छोटे कार्य गाँव की समस्या को ध्यान रखते हुए उसको पंचायत जो है स्वतंत्र रूप से अपना का विवेक के अनुसार कार्य करा सकते हैं। उसी अंतर्गत जो है छोटा सा पचरी मरम्मत के नाम से डाले गए थे, जिसको पानी हटाने के उपरांत वो कार्य कर दिए जाएंगे। लगभग कितना महीना हो गया पैसा डाले? कोई 2-3 महीने हो गए होगा, लेकिन बारिश लगातार लंबे समय तक बारिश होने के कारण से यह कार्य प्रभावित रहा, और जैसे पानी हटाएगा उसका कार्य शुरू हो जाएगा। हमको ये भी जानकारी मिली है कि आपके पास जो 35 हजार रुपये आया है, उसमें से कुछ पैसा आपने स्वच्छता के नाम पर खर्च कर दिया है, लेबरों को दिया है।
कौन ऐसे लेबर हैं जिनको आपने खर्च किया है? कहाँ के हो लेबर लोग? गांव के ही हैं कि कहीं बाहर के हैं? नहीं, वो गांव के लोग हैं। तो वो क्या पंच वगैरह हैं या फिर कहीं और दूसरे लोग हैं? अब उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जो भी सरपंच सचिव जो है उसका कुछ कितना दो चार- पैसा खर्च किए हैं आप उसमें से 35,000 में से? पूरा कर दिए हैं या कुछ पैसा किए हैं? नहीं, वो जो पेमेंट है उसको पंचायत के वो दे दिए हैं। पंचायत मतलब पंचायत को जो दे दिए है 35,000 है, उसको पंचायत को मैं दे दिया हूँ जो आप पेमेंट। दिए हैं? हाँ, मैं दे दिया हूँ। सरपंचिन का कहना है कि हमको कोई पैसा नहीं मिला है, बल्कि मुकेश बोला है कि हम पचरी को बनाएंगे करके इसलिए पैसा दिए हैं करके। तो फिर सरपंचिन झूठ बोल रही, फिर आप झूठ बोल रहे, कौन झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे हैं। उसको जो है सरपंच सचिव और 3 लोग रहेंगे ना, तो उसमें आपस में जो रहेगा उसको उसके अनुसार काम करते हैं। आपके खाते में चूंकि ऑनलाइन के माध्यम से आया था, तो आपने उनको ऑनलाइन के माध्यम से दिया है कि ऑफलाइन के माध्यम से दिया है? कुछ को ऑफलाइन दिए हैं और कुछ को ऑनलाइन में। हाँ। ऑनलाइन में आपने जो दिया, क्या उसका रिकॉर्ड है आपके पास? देखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट होगा तो आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है। आपने कुछ समय पहले सरपंचिन के नाम से एक शिकायत भी किया था कि वो बेजा कब्जा में घर बना करके रह रही है करके। क्या हुआ उस शिकायत का? क्या संज्ञान मिली अधिकारी लोग? कार्रवाई है उसको जो आरटीआई तक जानकारी मांगे थे, उसको जो है इलेक्शन कमीशन जो है उस पर किसी प्रकार की मतलब इलेक्शन से संबंधित कोई भी जानकारी देने के लिए वो मना करते हैं। मना कर रहे हैं? हाँ, मतलब इलेक्शन कमीशन से डायरेक्शन है। तो हमको तो ये भी जानकारी मिला है कि आपने वहां पर शिकायत किया था, जिसके बाद बलौदा के ही कुछ कर्मचारी अधिकारी लोग आपको बुला करके वहां पर मान मुनैया कराए हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उसमें तहसीलदार जी का जो उसमें लिखित में लेटर आया है कि वो मतलब इलेक्शन कमीशन जो डायरेक्शन है भाई, उसको कोई भी प्रकार का भी सूचना चुनाव संबंधित नहीं देंगे बोले हैं। आप जो शिकायत किए थे उसका कॉपी रखे हैं क्या आप? वो ऑनलाइन आरटीआई के तहत है, वो देखना पड़ेगा उसमें। दूसरा खुलासा, मुकेश ने पंचायत राशि पंचों में बांट दी। मुकेश लहरे, जिसने 35,000 पचरी के नाम पर लिए, उसने बड़ी राशि ग्राम के पंचों में ही बांट दी। क्या यह सरकारी योजना है या फिर पंचायत की राशि का खुला लूट केंद्र, मतलब ये कि खुले आम डकैती का अड्डा बना दिया गया। तो मैं कहे मैं बदनाम हर बार नहीं होता रहूं। मैं कहे का पैसा उतर मांगी वापिस ई में अकेला मांगत रहीस गए ये जो पचड़ी वाला ला ले हमन दे वो व्यवस्था कर ले, वो व्यवस्था कर ले, वो काम नहीं होए। मैं कहे का बार मैं हम मोला बलि के बकरा बनाए कोशिश मत करा। मैं कहे तुमन गांव भर बोले तो पैसा वापिस करे तुम तो एक पैसा कौन में अकेले दे रहे बता। एक पचरी के पैसा तुम वापिस करे है कहूं लगी 10-15 मैं बता ना 25,000 रुपये में सुन न बताता हूँ। 25,000 रुपये ला मुकेश मान सब पंच लंगार खार के बांटे हैं। तो यहाँ के पंचों मन दबाव बने इस मोर पर दे महन की के, तो मैं एक चवन्नी किसी को नहीं देता। पचड़ी काम करो और लो, चलो तुम ही लोग करो या तो मैं मिस्त्री मजदूर लगाऊंगा, स्वयं मैं काम करूंगा। शौचालय में का दबाव डाली चल का था? शौचालय में दबाव नहीं डाले है, वो मन प्रेम से कही प्रेशर डाला था से कर बा आंगनबाड़ी ला पूर्ण करे बा। तो ए पैसा नहीं है तो ई पैसा ला दे दे रहा ओमा क्या ही तहाँ सट ले तो ला देबो तहाँ ओला बना देबे ऐसे कहिस। मतलब शौचालय के पैसा में तय आंगनबाड़ी बनाया? हाँ, आंगनबाड़ी ला पैसा नहीं आया तो थोड़ा सहयोग वाले मिल जाए इसे टाइप के ओमन दे दे कही तह का बात है आंगनबाड़ी ला जल्दी कर कहा था कहिस। मतलब काम में मैं प्रेशर डालते हैं भैया जाने का आंगनबाड़ी के पैसा नहीं आए हैं तो शौचालय के पैसा में आंगनबाड़ी बना था। और तो इच्छा वो अभी लड़बे तो उल्टा लड़बे वो चीज ला तो शौचालय के पैसा में कब नहीं करे के शौचालय कब नहीं करे कब की दिक्कत है। हाँ, ये सवाल मैं छुटाऊं देवन लेकिन ते छुटाबे ते छुटाबे ले तने का अरे तो काम ना ते गलत पैसा तोरे अकाउंट में है ना। नहीं तो कहना जाए छेगा भाई वो लेकिन ये सब मैं समझ के ना नहीं मैं अपन बना एमन की गतिविधि ले समझ के आवेदन लिखे हूं मतलब पढ़ के सुना था। से वो बता दे कि 35,000 दे हो और तू बता दे कि पंच वाला बाहरदार है, तो फिर वो कैसे मरम्मत करवाई? वह कराबो कहत है कैसे कराई था पैसा खत्म कर स्वच्छता में माल दे स्वच्छता साफ करे था सब जन तो स्वच्छता के पैसा निकालबो तो ओला देबो तो ओमा कराही से टाइप का वो सब स्वच्छता साफ करे उनके पैसा पे कहां जाई तो मतलब नहीं मिले है पैसा तो वही में के पैसा दे दे है वह नहीं मिले फिर नहीं मिलेगा तो मतलब नहीं वही में फिर वो काम कराई हो नहीं वो स्वच्छता वाला मतलब दी ना तो पैसा रिटर्न नहीं लदी मुकेश तो हाँ कराही ऐसे है काबदी था स्वच्छता वाला उनके पैसा काबदी हो स्वच्छता वाला में दी ना नहीं काबर दी मन ले ना पंचायत मन करे स्वच्छता ला पंचमन यहाँ के कर्मचारी भी स्वच्छता के हाँ वही काम करे है मतलब हम गड़बड़ करत है। हाँ, प्रतिनिधि कैसे स्वच्छता के काम लग फोटो भी खींचे करे हमन के काम करत रहते कर। सरपंच के बेजा कब्जे को हथियार बनाकर हुई ब्लैकमेलिंग।
अंगारखार घोटाले की सबसे धमाकेदार परत तीसरी कड़ी में खुली। महेंद्र कुर्मी एक ऑडियो में स्वीकार करता है कि उसे कई वर्षों से पता था कि वर्तमान सरपंच का घर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे में बना हुआ है। यह मामला सरपंच की निर्वाचन योग्यता को प्रभावित भी करता है, लेकिन महेंद्र ने शिकायत नहीं की और वह चुप रहा। यही नहीं, उसी दौरान उसके खाते में पंचायत की राशि लगातार पहुंचती रही। क्या यह चुप्पी मोल भाव की चुप्पी थी? ग्राम पंचायत अंगारखार, क्या नाम है आपका? सुकवारा भाई कश्यप सरपंच। ये बता, आप मन के गांव में कई ठो ऐसे बिल है जो महेंद्र कुर्मी के नाम से लगे हैं। ये महेंद्र कुर्मी कौन है? महेंद्र कुर्मी हमारे गांव के नागरिक है। कोई ओकर फर्म है या फिर केवल वह आम नागरिक है? आम नागरिक है। जब वो गांव के आम नागरिक है तो ओकर खाता में कैसे पंचायत के पैसा आ जाते? कई बार 60,000 तो कई बार 4500 तो कई बार 45,000 तक गए। अब ऐसी बात है। हमारे यहाँ जिसे कार्यकाल में अभी 45,000 डाले हैं ना, तो अभी पचरी मरम्मत बा, पचरी मरम्मत 35,000, तो 35,000 में अभी का है पानी भर रही से हमारे तालाब में तो नहीं हो पाए। धान कटाई की बात करी हो रहा। वो जो पचरी निर्माण की बात कर रहा था अपन मरम्मत की बात, हाँ हाँ, वो में कुल कितना पैसा लगना है? और नहीं खाली मरम्मत बा सर, वहाँ खाली मरम्मत खाली मरम्मत बा है। कितना पैसा करे है? 35,000। तो केवल ये महेंद्र कुर्मी है 35,000 रुपया में का वाला पूरा मरम्मत कर सकते है? हो जाए अब पूरा? जितना होई उतना कर ही सर। पचरी अब ज्यादा नहीं हमारे गाँव में, मतलब हमारे 35,000 में पंचायत लगभग में। बन जाए। हाँ लगभग बन जाए। जब 35,000 में नहीं बन पाए या फिर बन जाही, तो वही दिन फिर से एक ठो मुकेश लहरे के नाम से हाँ ओकरो में डाले हैं। 35,000 रुपया। अंगारखार पंचायत है सीतापाली आश्रित गाँव में। हम्म, तो अंगारखार के ला मुकेश करवाही, मुकेश लहरे, हम्म। यहाँ के ला महेंद्र कुर्मी करवाही। तो कामला। इमन के कोई जीएसटी बिल वगैरह हवा है का जो इमन के खाता में आप पैसा डाले हैं? उनके जीएसटी बिल रखे ना, मन कर रखे हैं मन। महेंद्र कुर्मी रखे हैं? हाँ 3 नंबर नहीं वगैरह? रखे का है, पता नहीं। तब फिर उनके में करा है, तब का है सरपंच के में खुद तो हो ही नहीं है। जीएसटी बिल वाला तो हमन के काम ला मन करवाही कगे करे हैं। मतलब एक और तरफ देखिए तो जो हाँ। भी पंचायत के काम होना है, हाँ, कोई भी ऐसे संस्था या फर्म में पैसा जाते जो है 3 नंबर हो या फिर जीएसटी नंबर हो, हाँ। का ये मन कर ऐसे कुछ अथॉरिटी हवा है जेकर वजह से आप मन के खाता में पैसा डाला था? और ये एक बार नहीं कई बार पैसा डाला था? अब कई बार ला मैं नहीं जाना सर, का है अब सचिव सर ही से सचिव सर बोली इसकी डाल देता ना मन काम मामला करवाई। अब हम तभी अभी बने हैं, ओकर बाद वो दे डलवाए है ना। महेंद्र कुर्मी के नाम से 60,000 रुपया पैसा और निकले हैं जो गांव जो स्कूल के पूर्व माध्यमिक शाला है ओकर शौचालय पर। ओला हम नहीं जाना था सर, ओकर जाना बारे था। से नहीं मालूम है, और अगले सरपंच जाने। आपने बताया कि आप जो मुकेश लहरे और महेंद्र कुर्मी के बताया था नाम, ये दोनों के दोनों का फर्म सोसाइटी है कि कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी है कि उसका मालूम नहीं है सर। हम उतना कुछ ना, हमन गांव के नागरिक है, हम नागरिक है। आपके गांव का तो नागरिक हवा, लेकिन ओचमन के अकाउंट में पैसा काबा जा रहा है। अब हम तो पहली बार डाले हैं सर, ओकर मन के माँ का देख के डाले थी वो काम ला, मतलब वही मन करवाही इसे कके ना करे है मन। एक तरफ से देखा जाए तो पचरी मरम्मत पर जो आप पैसा दे हैं, पचरी अभी मरम्मत पूरा हो ही नहीं, ओकर बाद भी बिल भी पास हो गए और में पचरी के फोटो भी अपलोड हो गए। क्या कहना चाहते कर बारे में? तो पचरी मरम्मत अभी कर ही ना भैया, वहाँ कहे हो तो जब हो ही नहीं है तो फिर कैसे तो बिल? पैसा नहीं रही तो माल मटेरियल नहीं रही तो फिर काम कहाँ से शुरू करवाही ना। मैडम आप लोग ये भी जानकारी होना चाहिए कि जब तक काम नहीं हो पा रहा है तब तक पैसा नहीं दिया जाए, और जब पैसा ना हो जाते वैसे है, भैया पैसा हो जाते हैं ओकर बाद ही अपलोड किए जाते फोटो ला खींच करके। एमा फोटो भी अपलोड कर दिए गए हैं कि पचरी की मरम्मत हो गई है करके। अब वो तो नहीं है, पचरी की मरम्मत एकले पैसा डली से, ताकि मन ना पैसा डाले के बाद वो काम ला करवाही करके डलाए हैं उनके में डाले हैं। और फोटो अपलोड कैसे हो गए? तो फोटो अपलोड बिना पैसा नहीं निकला का नहीं, जियो टेक नहीं हो रही तो पैसा नहीं निकला है। और ओकर बाद निकाले के बाद काय पानी भर रही से, तो मन बोलिस कि हमन ना पानी सूखे के बाद काम ला करवा देबो। मैं महेंद्र कुमार कुर्मी जागरूक गरीब किसान हूँ, ग्राम सीतापाली का निवासी हूँ। मतलब बताएंगे, साल भर पहले आपके नाम से एक ट्रांजेक्शन दिखा रहा है 45,000 रुपये का, जिसमें अंगारखार में पूर्व माध्यमिक शाला में शौचालय निर्माण के नाम से निकला है। क्या वो अभी तक बन चुका है कि नहीं बना है? वो नहीं बना है, वो उस राशि को आंगनबाड़ी में उपयोग के लिए सचिव सरपंच द्वारा लिया गया है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जिस चीज़ के लिए पैसा आया हो उसको नज़रअंदाज करके किसी और में उसको फंड को उपयोग किया जाए? ऐसा नहीं है, एक कानून का विपरीत है और व्यवहारिक रूप से वो सचिव सरपंच द्वारा लिया गया है। सचिव सरपंच कहना है कि जैसे ही दूसरे उस में से राशि आता है
उसको तत्काल बनवाएंगे ऐसे बोल रहे हैं। और मैं बार बार उन लोग को बोल रहा हूँ, और मेरे द्वारा पत्र भी लिखा गया है कि आप जल्द राशि दें, और उसको ऐसे नियम विरुद्ध काम कराने से नहीं चलेगा कि मैं सचिव सरपंच को पत्र लिख के अवगत कराया हूँ। आप खुद करप्शन के खिलाफ लड़ते रहे, और खुद भी नहीं आपके अकाउंट में पैसा आया, आपने किस तरह से उनको वापस दिया? उसको अकाउंट में फोन पे के माध्यम सचिव के में किया हूँ, और बाकी लेबरों को पेमेंट के लिए लिया है उसको भी दिया हूँ। केस में केस निकाल के दिया हूँ ना। अगर आप ईमानदारी से लड़ रहे थे, अब अपने आप को जागरूक किसान बताते हैं, तो आपने जिस अकाउंट में अपने पैसा पाया भुगतान, आपको एज इट इज पूरा का पूरा पैसा वापस करना था। कहीं ना कहीं गलत नहीं लगता आपको केस देना? ये सचिव सरपंच से बात भी हुआ है, चर्चा भी हुआ है, उसके माध्यम से मैं दिया हूँ, और एक विश्वास के माध्यम से दिया हूँ। अगर विश्वासघात करते हैं तो जांच भी होगी, चाहे मैं स्वयं रहूं, कार्रवाई भी होगी। सीधी सी बात है। उनको किया, उनको पैसा वापसी किया, आपके पास क्या सबूत है? मेरे पास सबूत है ना, जो मजदूर है वो भी गवाह है, जो इन लोग को मिला है उनमें से पैसा लिया है, और कई भी आदमी जान रहे हैं। बताएंगे कुछ समय पहले आपके नाम से गांव में नाली निर्माण के लिए 60,000 रुपया निकला है। आप यहाँ के ठेकेदार हैं कि कौन है? मैं तो आम नागरिक ठेकेदार नहीं हूँ। आप आम नागरिक है तो फिर आपके खाते में 60,000 रुपया कैसे आ गया, और आपने क्या काम कराया फिर पंचायत में? नाली निर्माण का काम हुआ है ना। कौन कराया? सचिव सरपंच कराए हैं। आपके अकाउंट में पैसा है तो विरोध क्यों नहीं किया? मैं यही बोला हूँ कि जितने भी राशि है पंचायत का विधिवत सभी काम होना चाहिए, और आज भी बोलता हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा। और नहीं होता है तो फिर जांच के लिए फिर लिखता हूँ, काम होना है मतलब होना है, मेरे में डालो किसी में डालो, लेकिन वो काम होना ही चाहिए। आपने ही किया है तो फिर जांच किसका कराएंगे आप? जांच जो भी है सचिव सरपंच उस राशि जिसमें भी देता, सचिव सरपंच एजेंसी है, सरपंच एजेंसी है, जिसके अकाउंट में अगर राशि डालता है उस काम पूरा नहीं होता है तो सबसे पहले सचिव सरपंच की असूली होता है, कार्रवाई होता है। उसके बाद वो सचिव सरपंच, अगर मैं पैसा को गमन करता हूँ तो सचिव सरपंच मेरे ऊपर FIR दर्ज करा सकते हैं, अगर मैं उस राशि का दुरुपयोग मैं किया हूँ तो। मतलब आपने जानबूझ के सरपंच सचिव को फंसाने का प्रयास किया, अपने अकाउंट में पैसा लेके? नहीं, ऐसा नहीं। एक बार नहीं बल्कि 6 से 7 बार आपके खाते में पैसा आया है। तो क्या आप यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर जानबूझ के आपके खाते में पैसा डाला कुछ जा रहा है? तो मवेशी की व्यवस्था में आया है, उसकी जवाबदारी मुझे दिया था सचिव सरपंच ने, और उसका राशि भी डाला है मवेशी का, उसमें भी। पांचवा खुलासा, सरपंच के पति ने महेंद्र से 10,000 की मांगी उधारी। यानी कि महेंद्र कर्मी खुद ये कहते हैं कि 35,000 रुपए में से भुखाऊ राम यानी सरपंच के पति ने 10,000 की उधारी मांगी थी। क्या शासकीय राशि उधारी होती है? क्या रिश्ता भ्रष्टाचार और दबाव का नहीं तो और क्या है? अच्छा, पौजड़ी काम ला महेंद्र करूं कि कहे नहीं करा थे कि के? हाँ, अभी तक उसने कुछ नहीं करी थी। अच्छा, मैं वाला बताऊं, भूखाऊ होकर घर वाला मोर कर फोन करीस। हाँ, तोर माँ हमन पचड़ी के मरम्मत बर डाला था चाचा, ऐसे कहिस। सरपंची ने मोला कुछ नहीं बोले है मामला में। ओकर घर वाला कही तोर में डाला था, तो मैं कहे सीधा फोन में पचड़ी में डाला था तो पचड़ी ही काम हो, चाहे गति लेती कहे प्लट हो जाए, मैं कहे आने काम में मैं देवे नहीं करूँ, मैं कहे। हाँ, ठीक तो। अब यही चीज जो है 10,000 मोर कर उधारी मांगे आ रही थे ओकर घर वाला। अच्छा, ई पैसा दे दे उधारी की के, और नहीं मिली तो ओकरे में फंसा दी दो। अब नहीं मिली से बात ला बोला थे ना, तो मैं तो कहूँ तो ये सब बोले है। अब को कब कब बात करे है तो फिर मैं तो घर के तो मैं ले डूबा हूँ वाला कर। सबसे पहले तो एक मेन प्लानिंग में चल दी हो निपट जाही। तो बताओ ना भाई प्लानिंग ला। वो प्लानिंग का जानता सर? हाँ, वहाँ ऑलरेडी ओकर बेजा कब्जा है। अच्छा। और रहेला तो मोर घर के समझा। हाँ, हाँ। लेकिन यह बताई से चाचा की के मत कही है। नहीं रे। अब जानता एला में है एक चीज वचन दे होते का नाम से कहा था। हाँ, हाँ। हमार गांव भर बैठे रही ना, जे दिन सरपंच व चुनाव प्रक्रिया हुई तो कदे हो। तो मैं एक चीज कहे हूँ, मैं हाँ अगर गलत में सुधार नहीं हो तो बहुत सारा चीज मैं करूँ मैं कहे हूँ, लेकिन एक चलो भाई जमीन के मुद्दा में मैं नहीं बोला था, मैं कहे हाँ।
चल लेकिन अच्छा से काम कर ही, मैं कोई सवाल जवाब नहीं करूँ कहे हूँ। ठीक तो और षड्यंत्र कर ही हाँ तो फिर सब में लपेटो मैं कहा। और कहा जानता जी, हाँ यह ऑलरेडी पट्टा बैग आवेदन लगा रही से हाँ भेजा कब्जा के। हम्म तो मैं ककरो गवाही सवाही दुनियादारी पेश नहीं करूँ। मैं ये आवेदन लगा रहे तीर सूचना के अधिकार के तहत वहाँ निकला हूँ मैं हम्म तहसील ले। हाँ। इनके द्वारा स्वयं प्रमाणित किया है कि ये बेजा कब्जा है इनके पास। हम्म और ओइल लगा के मैं एसडीएम में लगा दूं, 6 महीना में नहीं पड़ जाए। तेला पहले के नहीं हो रही से पेमेंट हो बहादुर रखे रही सब, बहादुर नहीं करे होला जाना। हम्म जब बोला मैं बोला था मुकेश ला जे रखे ओकर सरपंच कर ले लो। हाँ ठीक तो कहे बात कर लो होइस त कथे ना आप मन बन गया तो आप मन दिया तो हमन कहां से देबे भैया। तब है? महीने में दबा डाले इसका हाँ ओकर बात तो होला ना 5 महीना की पर देवारी से ना तो 5 महीना के दे ना ओकर जाना तो वो ना भुगतान का कहते जो रोजगार गारंटी के तहत है ना वही रोजगार गारंटी के तहत आप मन पेमेंट करम और तो उतना रोजी कौन दे सकी होला एक दिन के। 261 रुपया कौन दे सकी बतावा ना। तो काम करते कि नहीं करे कुछ हो ओह नेतागिरी काम करते हो। जल वाला माँ पानी वानी चालू करे वाला काम करे से कि नहीं करी से वहाँ वो पहली कार्य से सुनन में बताया था। हाँ है ना भैया तो ये माना जो हमारे यहाँ महेंद्र का था ना कुर्मी हाँ मुकेश लहरे हाँ ये मन दोनों जन पत्रकार के बाप ये मन जाना 3 तमाशा करके न गैया गति कर देते पंचायत ला। अभी तो तुम्हार क्या कहते महेंद्र कुर्मी खुद फंसा थे जी। हाँ तो ठीक तो है भैया। पंचायत के पैसा ला खाता में लेके हाँ पूर्व माध्यमिक शाला जो अंगार खार में है यहाँ के वो बनवाहू करके ले पैसा हाँ और अभी तक वह बने नहीं ओकर पैसा लाने काम में खर्चा कर देन का। ठीक तो वाला कहा ना ई मन दोनों जन ज्यादा परेशान करते जाना भैया मन। अब मला वही कहा था ना 25 सर कहीं मैं तो नहीं दो कहन मैं तो ग्राम सभा में भी कह रहे हैं। बलौदा विकास खंड में कुछ दिनों पहले से एक जागरूक इंसान अपने आप को बताते हुए ग्राम अंगारखार का युवक महेंद्र कुर्मी और साथ उनके साथ में मुकेश लहरे जो लगातार यहाँ के हर गतिविधियों पर जो भी कार्य यहाँ होता था सरपंच के द्वारा उन पर रोक लगाते थे और जांच की मांग करते थे। जब जब यहाँ सरपंच ने या फिर किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस गांव में काम करने की योजना बनाई है तब तक उन्होंने जाकर के एक मांग किया कि जो भी काम हो रहा है वो पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मीडिया ने इस खबर को लगातार प्रसारित भी किया था और हमने इस खबर को लगातार ऊंचे स्तर तक भी पहुंचाया था ताकि जो भी गलत हो रही है जमीनी स्तर पर उसकी जांच हो सके। लगातार हमने खबर चलाया। उसके बाद में यही महेंद्र कुर्मी जो अंगारखार का रहने वाला है और मुकेश लहरे ये दोनों लगातार आंदोलन पर भी बैठते थे, कभी बलौदा में जाकर तो कभी जिला मुख्यालय के कचहरी चौक पर जाकर के। लेकिन आज एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल मैं बता दूं कि इस गांव में रहने वाले महेंद्र कुर्मी और मुकेश लहरे ये दोनों अपने खातों में शासकीय पैसे को ले रहे हैं। अभी मैं जहां पर खड़ा हूं आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला अंगारखार है जो कि बलौदा विकास खंड के अंतर्गत में आता है और इस स्कूल में शौचालय बनाने के लिए लगभग 48,000 रुपया महेंद्र कुर्मी के खाते में 9 से 10 महीना पहले आया है। इसकी जांच अभी तक नहीं हुई थी, किसी को कोई भी खबर नहीं थी। जब मीडिया की टीम ने कल आकर के इस गांव में खबर के लिए जानना चाहा तब यहाँ के जो भी महेंद्र कुर्मी है उनके हाथ पांव फूलने लगे और वो गोलमोल जवाब देने लगे। उनका कहना है कि हमने जो यहाँ पर पैसा लिया था वो शौचालय न बना करके हमने आंगनबाड़ी बनाया है। अब ये सोचने वाली बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी प्राइमरी स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, सब स्कूल है। यहाँ के बच्चे को अगर वॉशरूम करने के लिए टॉयलेट करने के लिए जाना पड़ेगा तो फिर वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि अगल बगल में आप लोग देख सकते हैं पूरा झुंड भी है यहाँ पर। तो यहाँ जो अभी शिक्षक लोग हैं हम उनसे जानने के लिए कोशिश करेंगे। अभी अब मैं चलता हूँ अंदर में और शिक्षक से हम लोग जानेंगे कि वास्तविक में यहाँ पर शौचालय बना है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली ये है कि शौचालय बना नहीं लेकिन ऑनलाइन इन्होंने रिपोर्ट भी अपलोड कर दिया कि हमारे यहाँ शौचालय का काम चल रहा है। ये सबसे बड़ी घपला है। तो चलिए यहाँ के एचएम से हम लोग मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि क्या वास्तविक में इस स्कूल में शौचालय बना है और बना है तो क्या बच्चों को लाभ मिल पा रहा है और नहीं बना है तो क्यों अभी तक नहीं बन पाया है। हमारे साथ में पूर्व माध्यमिक शाला के एचएम सर है यहाँ पर। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या साल भर पहले एक पैसा यहाँ से निकला है ग्राम पंचायत से कि हमने पूर्व माध्यमिक शाला में शौचालय बनाया है। आपके स्कूल में कहाँ पर बना है शौचालय? मेरी जानकारी में मैं पिछले 2 साल से यहाँ हूँ
शौचालय यहाँ निर्माण अभी तक तो नहीं हुआ है। हम शासन से कई बार आवेदन किए थे, ग्राम पंचायत में भी बोले थे, और उसके बाद अभी तक कोई प्रकार की शौचालय निर्माण नहीं हुआ है यहाँ। सर बताएंगे, लगभग 1 साल हो गया, पैसा भी आहरण कर लिया गया है पूर्व माध्यमिक शाला में शौचालय निर्माण के नाम से, और आपने बोल रहे हैं कि यहाँ पर बना ही नहीं है, तो ये गलत हुआ है कि नहीं हुआ? हमको किसी प्रकार की पैसे आहरण की जानकारी नहीं है, ना शासन का और ना ग्राम पंचायत का, और ना निर्माण हुआ है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका आहरण हुआ है कि नहीं हुआ? हमको कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। वाह सरपंच जी वाह, आपने तो मलाई खाने के लिए कोई कदम पीछे ही नहीं उठाया। जिसने आज आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, आपने उनके ही खातों में लगातार ग्राम पंचायत का पैसा देते रहे और किसी को इसकी फलक नहीं पड़ी। और जब मीडिया की टीम यहाँ पर जानने के लिए आई है तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आ रहा है। ये मेरे पास आप लोग ये जो देख रहे हैं, ये हैंडपंप है, इसके लिए भी ग्राम पंचायत के द्वारा पैसा निकाला गया है, वो भी महेंद्र कुर्मी के खाते में गया है। महेंद्र कुर्मी से कल हमने जब पूछा तो महेंद्र कुर्मी का कहना है कि कुछ समय पहले ये बोर पूरा बिगड़ गया था, जिसको हमने बनवाया है और इसको चोरी करके चोर ले गए थे, जिसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर दर्ज है और इसकी जानकारी हमने शिक्षकों को दिया है करके। तो चलिए मैं एचएम सर से फिर से पूछना चाहूंगा कि सर ये आपके स्कूल में ये हैंडपंप कब बिगड़ा था, कब लगा था और कब चोरी हुआ था, और आपकी रिपोर्ट इसकी आपने कब किया था? देखिए, ये नल जो खुदाई हुआ उसकी भी जानकारी नहीं, खुदाई हो गया, चोरी हो गया, ये सारे होने के बाद हमको बताया गया कि हमने नल खुदवाया है और ये चोरी हुआ है, ये बाद में पता चला। उसके पहले हमको कोई जानकारी नहीं थी। तो जब नल खुदाया यहाँ पर तब स्कूल में आप लोग कोई नहीं थे? नहीं थे, स्कूल बंद था तभी लोग आए थे? हाँ, हम लोग थे ही नहीं। स्कूल छुट्टी चल, गर्मी छुट्टी में खुदाया है और उसी समय खुदवाए हैं और बाद में जानकारी दिए और चोरी हो गया करके, तब हमको पता चला। मतलब आप लोग को कोई जानकारी है ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, इसकी तो एक निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए और मैं चाहूंगा कि बड़े अधिकारी एक बार इस गांव में आए और आकर के एक बार निष्पक्ष यहाँ की जांच करें। और मैं आप लोगों को और भी बताना चाहूंगा कि यही महेंद्र कुर्मी जो लगातार आंदोलन करते थे, महेंद्र कुर्मी के नाम से 60,000 रुपया और गया है जो नाली निर्माण के लिए था। कल हमने यहाँ की पूर्व सरपंच से जब बात किया तो पूर्व सरपंच ने साफ तौर पर कहा कि मैंने कोई नाली नहीं बनाया है, महेंद्र कुर्मी ही उस पैसे को निकाल करके आहरण करके खर्च किया है करके। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी फिलहाल जो वर्तमान में सरपंच है, इनके द्वारा महेंद्र कुर्मी के खाते में फिर से 35,000 डाला गया है और मुकेश लहरे के खाते में फिर से 35,000 डाला गया है। जब मीडिया इसकी सच्चाई जानने के लिए गई तो इन्होंने बताया कि पचरी निर्माण के लिए डाले तो है, पचरी मरम्मत के लिए डाले तो है, लेकिन हमने अभी तक नहीं किया। अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर 5 महीने बीत जाने के बाद में भी क्यों पचरी निर्माण या फिर पचरी मरम्मत का काम क्यों नहीं हो रहा है? क्या मीडिया ही आएगी गांव-गांव में जो खबर को उठाएगी, उसके बाद इनके होश उड़ पाएंगे, इनके आंख खुलेगी, उसके बाद में बनाएंगे? ये लोग सब गोलमोल जवाब दे रहे हैं, यहाँ तक कि सचिव भी अपने कर्तव्य से बचते नजर आ रहे हैं। अब मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों ये लोग फोटो भी अपलोड कर दिए हैं कि पचरी मरम्मत भी हो चुकी है करके। ये सबकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुकेश लहरे जिनके खाते में 45,000 रुपया इसी ग्राम पंचायत में डाला गया है, उनको यह बताया गया है कि ये हमारे यहाँ मोटर पंप का ऑपरेटर थी। पूर्व सरपंच का कहना है कि हमने किसी को नियुक्त ही नहीं किया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इतना भ्रष्टाचार करने वाले महेंद्र कुर्मी और मुकेश लहरे और साथ ही साथ इनका साथ देने वाले सरपंच और सचिव पर जिले के उच्च अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरा पर्सन अजय यादव के साथ मैं राम नगारची, रफ्तार मीडिया, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब रफ्तार मीडिया के रिपोर्टर राम नगारची ने पंचायत सचिव से सवाल पूछा तो भागते हुए उनका गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया। सचिव ने कहा कि मैं रायपुर जा रहा हूं, जो छापना है छाप लीजिए। यह बयान कहीं न कहीं पूरी सांठगांठ पर और बड़ा शक पैदा करता है, यानी कि पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। इस मामले में केवल 1 या 2 व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा पंचायत तंत्र यानी सचिव, सरपंच, पंच, महेंद्र कुर्मी, मुकेश लहरे सभी पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। शासकीय राशि का दुरुपयोग, फर्जी कार्य, निजी खातों में लेन देन और संवैधानिक नियमों का उल्लंघन सब कुछ शामिल है। अंगारखार घोटाला केवल छत्तीसगढ़ की एक पंचायत का मामला नहीं, यह संकेत है कि कैसे ग्रामीण विकास की करोड़ों राशि सचिव, सरपंच, स्वयंभू जागरूक नागरिकों की मिलीभगत में बिना ग्राम सभा, बिना समिति, बिना बिल, बिना वाउचर बांट दी जाती है। अब प्रशासन के सामने कई सवाल खड़े होते हैं। क्या इन फरेबियों पर एफआईआर होगी? कौन होगा निलंबित? क्या सरपंच की पात्रता पर जांच शुरू होगी?
क्या निजी खाते में शासकीय राशि डालने पर आईपीसी या बीएनएस की धाराओं में कार्रवाई होगी? रफ्तार मीडिया के दर्शक इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। अंगारखार घोटाले की हर अपडेट रफ्तार मीडिया आपको दिखाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश।